पाछे पवन तने सिर नावा, तने सिर नावा, तने सिर नावा। ओ पाछे पवन तने सिर नावा। ओ जाने काज प्रभु निकट बुलावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय जय। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानिका जी प्रभु निकट बुलावा। बहुत समय हो गया जानकी को देखे हुए। ऐसा लगता है वो क्षण कब आएगा जब मेरे नेत्र जानकी का दर्शन करेंगे। सभी रामादल के वह वीर जानकी की खोज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि वो क्षण अब दूर नहीं जब जानकी हमारे समीप होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे वीर अब उपस्थित हैं जो कार्य की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन न जाने क्यों सारा विश्वास, हे हनुमान, सारा विश्वास मेरे जीवन का तुम पर ही है। हमें ऐसा लगता है कि जानकी के जीवन का वह कष्ट जो हर क्षण जानकी अपने जीवन में व्यतीत कर रही है, उस कष्ट को दूर करने वाला प्रताप केवल तुम्हारे पास है। हे तात हनुमान, यदि मिल जाए मेरी जानकी तो उससे कह देना कि तुम्हारे बिना यह राम उसी भांति जीवन यापन कर रहा है जिस प्रकार से एक सर्प बिन मणि का होता है और एक मीना बिन जल की होती है, उसी भांति ये राम भी तुम्हारे बिना व्याकुल है। हे हनुमान, हनुमत जहां हो मेरी, जहां हो मेरी जानकी, तुम उसकी दशा स्थिति मुझे अवश्य बताना। और जानकी के बिना किस तरह जी रहा है राम, ये वृत्तांत उसे सुनाना। हनुमत जहां हो मेरी प्रिय जानकी, तुम खोजना। हनुमत जहां हो मेरी प्रिय जानकी, तुम खोजना। हाल क्या हुआ है उसका, हाल क्या हुआ है उसका, तुम पूछना। हनुमत जहां हो मेरी प्रिय जानकी, तुम खोजना। दशा भी उसको तुम कह सुनाना, मेरी दशा भी उसको तुम कह सुनाना। कलयुग सा बीते मुझको तुम्हें ये बताना, तुम्हें ये बताना।
तब कह सकेगी तुमसे, तब कह सकेगी तुमसे उर्वेदना। हनुमत जहाँ हो मेरी प्रिय जानकी, तुम खोजना। हनुमत जहाँ हो मेरी प्रिय जानकी, तुम खोजना। देना उसको पहचान लेगी, मुदरी ये देना उसको। ये मुदरी मेरी जानकी को दे देना है हनुमान, और वो जान जाएगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। मुदरी ये देना उसको पहचान, पठाया तुमको ये जान लेगी, ये जान लेगी। ओ तब कह सकेगी तुमसे, तब कह सकेगी तुमसे उर्वेदना। हनुमत जहाँ हो मेरी प्रिय जानकी, तुम खोजना। हनुमत जहाँ हो मेरी प्रिय जानकी, तुम खोजना। हे हनुमान, सारा विश्वास तुम पर है और सारी आस तुम पर है। हे मेरे महाप्रभु, आपने जो हम पर विश्वास बनाया है, आप चिंता ना करें, आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। महाराज सुग्रीव ने जो हमें 1 माह की अवधि दी है, उस अवधि के पहले ही हम माता जानकी का पता लगा करके आपके समीप में आएंगे। आप सिर्फ हमें अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें भगवान, आशीर्वाद प्रदान करें। नल्ली जामन अंगद सभी लोग माता जानकी की खोज के लिए प्रस्थान करें, आगे की ओर बढ़े। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। आज अंतिम दिन है, इसको बढ़ाए रहो, बात ध्यान में ले। जय श्री राम। ओ चले ओ अंजन कलाला वो तो बड़ मत भाला, कलाला वो तो बड़ मत भाला। हवा में हवा में हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। जय श्री राम, जय श्री राम। जाए रे मेरा राम दुलारा। हे श्री हनुमान जी, हम सभी वानर भालू चलते चलते बहुत दूर निकल आए हैं। मैं देख रहा हूं काफी वानर भालू प्यास के कारण व्याकुल हो रहे हैं। यदि जल ना मिला तो ये मर जाएंगे। प्यास लगी है, आप जल की व्यवस्था करें। हनुमान के रहते हुए कोई भी बंदर बालू प्यास के कारण अपने प्राण नहीं देगा। तुम लोग रुको, इको कम करो, इसका बहुत इको खोले हो। तुम यहीं पर रुको, मैं इस पर्वत पर चढ़ करके देखता हूँ। अवश्य। चढ़ गिर शिखर चहूं दिस देखा, चढ़ गिर शिखर हो बड़े के कौतुक पेखा। देखो ना,
जामवंत जी, एक विवर दिखाई दे रहा है और उस विवर से चकवाक पक्षी निकल रहे हैं और जहां पर पक्षियों का समूह होता है वहां जल अवश्य होता है। सत्य कह रहे हो। चले उसी ओर चले। चले। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तीख जाई उपवन पर सर विकसित बहुकंज मंदिर एक रुचिरता बैठी नारी तप बाहर जाओ सभी लोग, कोई भी इनके समीप न जाना। हम सभी वानर भालू इन्हें दूर से ही प्रणाम करते हैं। देवी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वीकारें देवी, प्रणाम स्वीकार करें। ओ तूरत ताहि सबन सिर नावा पूछे निज वृत्तांत सुनावा। मुझे प्रणाम करने वाले आप कौन हैं और इस विवर में कैसे आए? हे देवी, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, ये आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख रही हैं हम सब वानर भालू प्यास के कारण व्याकुल हो रहे हैं। बड़ी जोर से प्यास लगी है। यदि आपके पास कहीं जल का प्रबंध हो तो आप हमें जल अवश्य दें। प्यास लगी है? हाँ। ठीक है, जाओ, कुटिया के पीछे सरोवर है, जय हो जल आप। पी लेना। भूख लगी है, अवश्य। फल भी खा लेना। जाओ, ठीक। और ज्यादा प्यास लगी हो तो नदी में जाओ। हो मज्जन कीन मधुर फल खाए तासु निकट पुनि सब चली आए। जय हो देवी आपकी। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। लेकिन हम देख रहे हैं इस घनघोर जंगल में वीरान विवर में आप बैठी हैं। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? ये स्थान बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा है। इस स्थान का नाम क्या है? आप हमें एक एक कर पूर्णतः परिचय प्रदान कराएं। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। वहां से एक दिन मैदानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया और इसके बाद में इसी विवर में रखा। दोनों बहनों को हरण करके ले आए? हाँ। आपको यहीं छोड़ दिया? नहीं, इसी विवर में रखा। अच्छा। इसके बाद में एक राक्षस आया। कौन सा? अब जो आया हो आप जाने, कौन सा, हम थोड़ी थे वहां। हाँ। जाकर के सबसे पहले सोने की लंका में रखा। सोने की लंका में जो रावण के पास है। हाँ, कुछ पूछते जाओ। अच्छा। हाँ, कुबेर नाम का आया। कुबेर आया, उसने चढ़ाई कर दी। सीधे मुझको लेकर के और मेरी बहन को लेकर के वहां से भगाया। इसी विवर में रखा। इस विवर का नाम है रिचबिल। रिचबिल नाम है इस विवर का। जो मेरी बहन थी बहुत सुंदर थी। हाँ, मुझे यहीं छोड़ गया और मेरी बहन को साथ में ले गया। तब से मैं यहीं प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूँ। आपकी बहन का तो पता नहीं, लेकिन आप भी कम सुंदर नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा का भजन कर रही हैं। आपकी वास्तविकता सुंदरता है कि आप भगवान का स्मरण कर रही हैं। देवी, आप हमारा परिचय पूछ रही थी। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। किसी दुष्ट के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण कर लिया गया है। हम सभी वानर भालू उनकी खोज में निकले हैं। बस आपके भी दर्शन प्राप्त हुए, लेकिन हम इस विवर में आए थे, वो मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ एक सा ही दिखाई देता है। इससे बाहर हम कैसे जाएंगे? ये विवर माया से बनी हुई है, ये घूमती है। सभी दरवाजे एक जैसे हैं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से आए थे और कहां से जाना है। हाँ, सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर लें। मैं अभी निकाल रही हूं इस विवर से बाहर। अवश्य आप भी जाकर प्रवर्षण गृह में परमात्मा के दर्शन करेंगी। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय 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 श्री जय राम। श्री राम। जय ओ नयन मोती पुनि देखे पीरा ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। यहाँ विचारे कपि मन माही बीती अवध काज कछु नाही। देखा हनुमान जी, उस तपस्विनी की तपस्या का प्रभाव हमें सागर तट पर ले आया, लेकिन समस्या भी समाप्त नहीं हुई है। हमारे मार्ग में यह समुद्र बाधक बन रहा है, जो कि 100 योजन का है। यदि आगे जाते हैं तो जल में डूबकर हम सभी वानर भालुओं का अंत हो जाएगा। पीछे जाते हैं तो महाराज सुग्रीव के द्वारा दंडित किए जाएंगे। समय बीती अवध काज कछु नाही। समय बीत रहा है, कार्य कुछ नहीं हुआ। आगे जाएंगे
तो भी मारे जाएंगे और पीछे मारे जाएंगे। अब किया क्या जाए? एहि विधि कथा कहे बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर होए देख बहु कीसा, मोर आहार आहा दीन जगदीशा, आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालों बंदरा, अब तो और ये किनारे खड़ा हचक्के। अब तो हमारा सुग्रीव के पास भी ना पहुंच पाएंगे। आगे की ओर देखते हैं तो समुद्र भरा पड़ा है और एक जो ये पक्षी बैठा है ये हमें खाने की बात कर रहा है। दो प्रकार भाई मृत्यु हमारी, अब हमारी दोनों प्रकार से मौत है। लेकिन विचार करते हैं कि पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। एक पक्षी ये है जो हम लोगों को खाने की बात कर रहा है, और एक पक्षी वो था जटायु जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। धन्य हो जटायु, धन्य जटायु, सम को नाही। जटायु के समान कोई पक्षी नहीं है जिसने परमात्मा के लिए अपने प्राण दिए। धन्य हो जटायु तेरे माता पिता को। ओ सुन खग हर्ष शोक जुट बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। अरे सत्य कह रहे हैं आप। वह पक्षी वास्तव में धन्य है, धन्य है उसका जीवन। धिक्कार है इस जीवन के दुष्ट को। अरे देखे पहले हे बंदरा, क्या है? उधर का जटाई जटाई कर रहे हो, मेरे पास आओ। अरे हम आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, तुम्हारे पास क्यों आए? तुम हमें खाने की बात कर रहे हो। अब ना खाऊंगा। क्यों ना खाओगे? आपने जटायु जटायु कह दिया ना, इसलिए ना खाऊंगा। आ जाओ। देखो पहले तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाओ कि तुम हमें नहीं खाओगे। मैं सौगंध खाता हूँ हचक के। अचक के सौगंध थोड़ी खाई जाती है। हाँ ऐसा कहो कि मैं सौगंध खाता हूँ, तुम में से किसी को नहीं खाऊंगा। हाँ, क्या? मैं सौगंध खाता हूँ, न तो उसको खाऊंगा न उसको खाऊंगा, इसको बगदा दूंगा। क्यों? वो तुम्हारा शत्रु है क्या? शत्रु नहीं है, ये कुछ लग रहा है ना कि ये तुम किसी को नहीं खाओगे। आओ ठीक है, मैं आओ, किसी चलो। खाऊंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो इसके पास। ए भैया, क्या है? जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? देखो भैया ऐसा है, जटायु तो मारा गया। मारा गया? मारा गया लेकिन मर गया? मर गया। बा अरे बा सुनो, यदि जटायु मारा गया तो तुम काहे रो रहे हो? इसलिए कि जटायु मेरा भाई है। बेमतलब की बात करते हो। कह रहा जटायु मेरा भाई है। वो कितना बड़ा धर्मात्मा जिसने परहित के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और तुम्हारे जैसा दुष्ट स्वभाव नहीं मिलता, लक्षण नहीं मिलते, भाई कैसे हो सकते हो? कहीं नहीं भाई हो सकते। क्यों? वो ज्यादा धर्मात्मा था। हाँ। लेकिन मेरी भी तो दशा देखो। हनुमान जी देखो, इसके आंसू निकल रहे हैं। आंसू निकल रहे हैं। थोड़ी देर अगर और नहीं बताओगे तो इतना रोऊंगा कि तुम सब बंदरा वंदरा सब बच जाइयो। ये भाई है लगता है हमें। अच्छा यदि तुम्हारा भाई है था जटायु, तो ऐसा करो, और कुछ तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये सागर तट है। ये देखो ये बानरी कुसा है। ये बांदरी कुसा? हाँ ये बांदरी कुसा है? अरे हाँ ये बानरी कुसा है। ये लॉकडाउन का इंजेक्शन है। अब देखो जैसा जैसा हम कहें वैसे वैसे तुम्हें कहना है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे हाँ। वैसे कहना है। तुम अपने भाई को तिलांजलि दे दो जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम ठीक? अपने भाई को तिलांजलि अरे दे अभी दो। नहीं कहना भाई। अभी नहीं कहना भाई। अरे अभी तो मंत्र नहीं शुरू हुआ। अभी तो मंत्र नहीं शुरू हुआ। मूर्खे हो क्या? मूर्खे हो क्या? अरे भाई तुम्हारा मरा है। अरे भाई तुम्हारा मरा। अरे हम बानर है भाई। अरे हम बांदर है भाई। तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। हम पक्षी हैं। तुम बच्चा, हम पक्षी हैं। हमारा दिमाग खराब है क्या? हमारा दिमाग खराब है क्या? बड़ा चपड़ झेली करता है। अच्छा पर झेली करता है। ए, हमसे डरते नहीं हो? हमसे डरते नहीं हो? मान जाओ, मान जाओ। इसकी चोंच पकड़ो। चोट पकड़ लो, चोट छोड़ दो। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 कैसे प्राणी? 2 तुम्हारी माताएं, 1 तुम्हारा भाई। अब मैं कहाँ जाऊंगा? अभी तुम जिंदा हो। जिंदा में लगा मोर को पिंडा कर पार दे। नहीं, पिंडा पढ़ाने के लिए मरना पड़ेगा तुम्हें।
हाँ तो नहीं हुई, फिर बता। ठीक। पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम लेव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम लेव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम लेव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा डालो पोखली में, और भिक्षा दो पंडित की खोपड़ी में। हट, हट, हट। खोपड़ी में नहीं होता, झोपड़ी में होता है। हाँ झोपड़ी में, झोपड़ी में। अब ये वापस कर दो कुसा। ले भैया ये कुसा अपना। देखो भैया, हाँ एक बात हजम नहीं हो रही। का बात ये हजम नहीं हो रही कि तुम यहाँ समुद्र के किनारे हो, तुम्हारा भाई गोदावरी के तट पर रहता था, बड़ा पुण्यात्मा था, धर्मात्मा था, साधु था। तुम दोनों भाइयों में इतनी दूरी कैसे बनी? भैया एक दिन हम एक शिला पर दोनों भाई बैठे थे। हाँ। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। पिताश्री कौन? अरुण देव। अच्छा, अच्छा। जो सूर्य देव के रथ चलाते हैं, सारथी है। सारथी है। जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो आज हम पिताश्री से मिलकर ही वापस आएंगे। अच्छा। तो हमने उड़ाने भरी। गीतों की 3 उड़ाने होती हैं। कौन सी? एक धरातली है, फिर एक अर्ध धरातली है, फिर एक आकाशीय है। तो पहली कौन सी भरी? पहली धरातली है। तो उड़ते 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 पहुंच गए। धरातल में उड़ रहे थे। अचानक क्या? हमें देसी ठेका दिखाई दिया। क्या कह रहे हो? हाँ ठेका दिखाई दिया। फिर? तो हम दोनों भाइयों ने शर्त लग गई। झूठ बोलते हो। तुम तो पी सकते हो लेकिन वो नहीं पी सकते थे। नहीं नहीं शर्त लग गई पीने की। हाँ। कैसी? तो उसने 2 सफेद रगड़े, फिर मैंने 2 लाल रगड़ दो। अरे वाह। तो वो पीछे रह गया। मैं अर्ध धरातलीय जब उड़ने लगा तो वो पीछे रह गया। मैं उड़ते 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 सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंचा, बिल्कुल समीप। और ये भी पीछे पीछे आ गया। फिर ये बोला भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं, फिर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री के मिले हम वापस नहीं जाएंगे। फिर तो वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात ना मानी। फिर क्या हुआ? जैसे सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचे तो सूर्य की तेज गर्मी के कारण मेरे पंख झरझरा गए, मुरमुरा गए, भुंज गए। फिर मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बतख। नीचे आ गए। इतना समय तो तुमको जाने में नहीं लगा था जितना लुढ़कने में लग गया। लुढ़कने में लग गया टाइम। हैं? हाँ इस कारण से यहाँ रहते थे तुम। हाँ, यहीं पर मेरी दशा बहुत खराब थी। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। कौन आएंगे? पंख आएंगे कौन? जब रामदूत आएंगे, राम जी के दूत। अच्छा, रामदूत आएंगे। हाँ यही कहा था चंद्रमा ऋषि ने। मेरे देखो, गौर से देखो, इन्हें देखो पहले, फिर हमें देखो और सबको देखो। हम उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, राम जी के दूत हैं। किसी राक्षस के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण हो गया है। सभी वानर भालू हम खोज में निकले हैं, लेकिन अभी तक कोई शुद्ध माता जानकी जी की मिली नहीं है। देख रहे हो, ये 100 योजन का समुद्र हमारे मार्ग में बाधक बन रहा है। बड़ी चिंता हो रही है, अब करें तो करें क्या भैया? तुम तो यहीं रहते हो। हाँ, आप हमारी कुछ सहायता करेंगे? देखिए वैसे तो मैं बुढ़ा हूँ, हाँ। सहायता अवश्य करता, लेकिन शारीरिक नहीं, जुबानी सहायता कर रहा हूँ। वो देखो कहाँ? समुद्र के बीच में। क्या है? वो समुद्र के बीच में देख लो, मूंगफली की दुकान लगी है। समुद्र में कहाँ से मूंगफली आएंगी? अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है और उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी है। और देखो राक्षसी ये टहल रही है, कौनो राक्षसी चाउमीन चौंक रही है, अच्छा, को फिंगर खा रहा है। अच्छा ये बताओ, कौनो बतासा पी रहा हो है, सुनो। कौनो टिकी है चाटे ले थे। अरे सुनोगे? ये पहले लेकिन सीता मैया बेचारी कितना रो रही। सीता मैं आउट।
बेमतलब की बात करते हो, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा जल के अलावा। अरे मैं देखो तो मना ऐसा क्यों? दृष्टिया पार। ये ठीक कह रहा है। अच्छा हम लोग करें क्या ये बताओ? देखो तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। यदि कोई 100 योजन के समुद्र को लांघ कर जा सके हाँ तो माता श्री जानकी जी का पता लग जाएगा। अवश्य। अब आप ऐसा करो, हाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय ऋषमुख पर्वत में हैं। ठीक। आप जाकर उनके दर्शन करो। अब दुष्टता ना करना, ठीक? हाँ अब मेरे पंख हो गए ना। अब ना वैसी शर्त लगाना। इस आज पक्षी से कही करुण गीत जब गए वो, तिनके मन अति विस्मय भयो, निज निज बल सब काहू भाखा। हमारी सेना में सभी वानर भालू, सुना आपने उस पक्षी के वाक्यों को? उसके द्वारा अवगत कराया गया कि जो 100 योजन के समुद्र को लांघ कर लंका तक जाएगा वही माता श्री जानकी जी का पता लगा सकता है। अवश्य। अंगद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप समुद्र उस पार लंका तक पहुंच सकते हैं? ऐसा है, देखिए जामुन जी, जाने के तो मैं जा सकता हूँ, फिर लेकिन आने में मुझे संशय है। जी ये संशय कछु फिरती वारा, लेकिन हम आपको भेज भी नहीं सकते क्योंकि आप हमारी इस बानरों की सेना की छोटी सी सेना के युवराज हैं। आपकी सानिध्यता हमारी सेना के लिए अति आवश्यक है। रही मेरी बात तो मेरी वृद्ध अवस्था है,